इससे पहले जो यहाँ के राजद के एमएलसी हैं विनोद जायसवाल जी, तो चुनावी दौर में उन्होंने कई बार कहा, हमारे ही चैनल पे उन्होंने कहा था कि जब हम जीत जाएँगे तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाएँगे। चूँकि एक बड़े उद्योगपति भी हैं वो, लेकिन वो भी चीज़ आज सिर्फ़ सपना है। आप लोगों की भी सरकार लगभग देखा जाए तो 20 सालों से हो गई। आप लोगों ने भी सिर्फ़ सपना दिखाया। देखिए, हॉस्पिटल बन जाना, ये हम विकास की बात नहीं कर रहे, ये मेरी मूलभूत सुविधाएँ हैं चाहिए, ये मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं। लेकिन आज भी सिवान में जो भी सूता फैक्ट्री था या फिर चीनी मिल था, मीठा मिल था, जो भी चीज़ थी, वो बंद हो चुका है सर। आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए, आपने क्या कुछ प्रयास किया है इसके लिए? पूंजी की बात बार-बार की, तो मुझे याद है कि 2017 में जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था इसी जगह पे, तो आपने कहा था कि ये पूरा देश जो है कि पूंजीवाद के दौर से गुज़र रहा है और कहीं न कहीं राजनीति यहाँ गौण होती जा रही है। तो ये पूंजीवाद का खेल बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई बड़ा उद्योगी मतलब परिवार या उद्योग घराना क्यों नहीं आ पा रहा है? क्या वजह? बिहार में एक नई बहस छिड़ गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के। हालाँकि इससे पहले चुनाव से पहले भी बार-बार चर्चाएँ हो रही थी कि वो उस तरह के स्वास्थ्य नहीं उनका मतलब ठीक है कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन चूँकि दूसरे कार्यकाल में भी वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन एक घटना ने उनको देखा जाए तो फिर से मेन स्ट्रीम में ला दिया है। जब उन्होंने नकाब खींचा, तो इस मामले में अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को हटा देना चाहिए। उनको मुख्यमंत्री से मतलब स्वयं या तो हट जाना चाहिए या फिर किसी और को बदल देना चाहिए। आप भी एक वरिष्ठ नेता हैं। आपकी नज़र में ये सब घटनाएँ हैं, क्या हो रहा है? ये सब कहीं न कहीं उनको घेरा जा रहा है या सही में उनका स्वास्थ्य सही नहीं है या कुछ और इससे आपने पीछे विकास खेल हो की रहा है? बात कही। एक बात बताइए कि भाजपा, जेडीयू या पूरे आपके अलायंस की हम बात कर लें, तो आप लोगों के नज़र में विकास का मॉडल क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ़ रोड, सड़क, बिजली यही होना चाहिए कि इंडस्ट्री भी होनी चाहिए, बेरोज़गारी भी दूर होनी चाहिए, जो पलायन हो रहा है उसको जनता दल यूनाइटेड का कल सम्मान समारोह हो रहा था, ख़ास करके उन कार्यकर्ताओं को लेकर के, जिन कार्यकर्ताओं ने इस बार मेहनत करके और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखा जाए तो लगभग इस बार एक ऐतिहासिक प्रदर्शन जेडीयू ने किया है। इसको लेकर के सीवान के जो माननीय सांसद हैं और उनके पति जो कि पूर्व विधायक हैं, इनके द्वारा और इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बहुत शानदार कल कार्यक्रम कराया गया था। लेकिन इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने भी आई। कुछ लोगों को लगा कि नहीं, कहीं न कहीं कुछ सीटों पे गलत भी हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे आज। बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत-बहुत बधाई, धन्यवाद। कल हम चूँकि हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे लोग काफ़ी उत्साहित थे। लोगों को लग रहा था कि एक बहुत शानदार कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सारे लोगों का उत्साह लगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नज़र निकल कर के सामने आई, जैसे रघुनाथपुर के संदर्भ में, कि लोगों को लग रहा था कि कहीं न कहीं वहाँ पे घात हो गया है। तो चूँकि आप लोगों की पार्टी है, अच्छी कैडर थी, तो ये मामला आखिर कैसे निकल कर के सामने आ रहा है? देखिए, घात-प्रतिघात की बात नहीं है। हुँ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के रूप में देखना ही चाहिए। हुँ, और जहाँ तक रघुनाथपुर की बात है, तो ये उम्मीद थी एनडीए के लोगों को हुँ। कि रघुनाथपुर सीट भी हम लोग जीतेंगे। हम लोग चुनाव वहाँ हार गए, तो इसकी समीक्षा तो होनी ही चाहिए। अगर समीक्षा ठीक ढंग से होगी, उसकी हर पहलुओं से और हर दृष्टि से जब उसकी समीक्षा होगी, तो उसके अंदर जो कमियां उजागर होगी उसको हम लोग भविष्य में दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे। तो बात समीक्षा की ही हो रही थी और कोई बात वैसी तो थी नहीं। बाकी जगह तो एनडीए की जो प्रचंड जीत हुई है, इस पर साथियों में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी थी। और इसी संदर्भ में कल का आभार कार्यकर्ताओं का एक जो बैठक था उसको बुलाया गया था कि कार्यकर्ताओं के प्रति नेतृत्व के तरफ से आभार व्यक्त किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। इसीलिए कल की जो कार्यक्रम था आयोजित किया गया। अब एक बिहार में एक नई बहस छिड़ गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के। हालाँकि इससे पहले चुनाव से पहले भी बार-बार चर्चाएँ हो रही थी कि वो उस तरह के स्वास्थ्य नहीं उनका मतलब ठीक है कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन चूँकि दूसरे कार्यकाल में भी वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन एक घटना ने उनको देखा जाए तो फिर से मेन स्ट्रीम में ला दिया है। जब उन्होंने नकाब खींचा, तो इस मामले में अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को हटा देना चाहिए। उनको मुख्यमंत्री से मतलब स्वयं या तो हट जाना चाहिए या फिर किसी और को बदल देना चाहिए। आप भी एक वरिष्ठ नेता हैं। आपकी नज़र में ये सब घटनाएँ हैं, क्या हो रहा है? ये सब कहीं न कहीं उनको घेरा जा रहा है या सही में उनका स्वास्थ्य सही नहीं है या कुछ और इसके पीछे खेल हो रहा है? देखिए, पहली बात है कि नीतीश जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल फिट हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बेवजह लोग इशू बना रहे हैं। देखिए,
ये इशू अपने आप है ही नहीं जो बात पूछे, और इस पर हम कोई प्रतिक्रिया भी देना नहीं चाहते। एजेंडा एक तरह से खत्म हो गया। एक दो दिन के लिए लोगों को मशाला मिला था, लेकिन अपने आप में कुछ नहीं ये है। सवाल नकाब का नहीं आ रहा है, हाँ। अब सवाल उनके स्वास्थ्य का आ रहा है। बिल्कुल स्वस्थ है नीतीश जी, और स्वस्थ हैं। देखिए इस जाड़े के दिनों में भी हर जगह वो जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, सरकार के लिए एजेंडा तय कर रहे हैं, कैबिनेट से पारित करवा रहे हैं, एक पर एक काम करते जा रहे हैं। ये चीजें साबित करते हैं नीतीश जी स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ है। आपने कहा कि एक पे एक काम करते जा रहे हैं, हाँ। लेकिन ऐसा भी तो हो रहा है कि एक पे एक उनका जो मामला था, जो उनके हाथ में जो मजबूती थी, गृह मंत्रालय था या फिर जो विधानसभा अध्यक्ष था, वो सारी चीजें छिन रही है आप लोगों से। असल में इस बात को आप लोग तिल का ताड़ बनाने लगे। नहीं, हम लोग नहीं बना नहीं, रहे, नहीं। पूरा मेन स्ट्रीम भाई मीडिया इस बात को नहीं कह नहीं, छोड़िए मेन स्ट्रीम मीडिया की। गृह मंत्रालय क्या भाई, बाकी सामान्य प्रशासन तो उन्हीं के हाथों में है, नीतीश जी के ही हाथों में। असली चीज कार्मिक विभाग उन्हीं के हाथों में है। विधानसभा अध्यक्ष भी हट हाँ? गए आप लोगों से। नहीं नहीं, विधानसभा अध्यक्ष पहले कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष इसके पहले कौन थे आप बताइए? वो भी बीजेपी के ही थे। विजय सिन्हा जी थे। हाँ, विजय सिन्हा जी थे। ऐसा कोई बात नहीं है। जब गठबंधन का दौर है, हम गठबंधन में हैं, वो भी हमारे सब लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो सबका अपना शेयर बनता है। तो नीतीश जी देखिए कैसे व्यक्ति हैं, सबको समान नजरिए से देखते हैं। तो बीजेपी का भी जितना हिस्सा है बीजेपी को मिलता है, लोजपा का जितना हिस्सा है लोजपा को मिलता है, हम लोगों का अपना जो हिस्सा है हम लोग को मिलता है। घबराहट है लेकिन आप लोगों को? कहीं कोई घबराहट नहीं है, नीतीश जी है, सब ठीक है। आरएलएम में तो पूरा भगदड़ मच गया है। कहाँ भगदड़ मचा हुआ है? क्या है, माधव जी देखने का अलग जा रहा है। नहीं, ऐसे ही है, भगदड़ क्या? सब लोग एनडीए में ही ना है। फिर नीतीश जी जाकर 2 दिन पहले क्यों मिला अमित शाह जी से? भाई लीजिए, वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, कटसी भी है। जब भी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री का ओथ लेता है तो केंद्र सरकार के साथ उसके अपने रिलेशन है, उस हिसाब से वो जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए, प्रधानमंत्री जी से मिले, अमित शाह जी से भी मिले। इसमें कौन सी राजनीति आप लोग खोजने लगे? हम लोग नहीं ढूंढ रहे ये हैं, तो आम विपक्ष ढूंढ व्यवहार रहा की है। बात नहीं है नहीं, हम भाई। लोग नहीं ढूंढते, विपक्ष ढूंढता है इस बात ये तो औपचारिकता है। हम ही लोग मान लीजिए जो नव निर्वाचित विधायक हुए सब लोग जाकर के मुख्यमंत्री जी से मिले होंगे। जो लोग मंत्री बने होंगे वो भी मुख्यमंत्री जी से मिले होंगे। उसी तरह बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी 10वीं बार जब शपथ लिए, शपथ लेने के बाद पहली बार गए थे केंद्र में, जाकर के सब जो कटसी होता है, जो औपचारिकता होता है, जो शिष्टाचार मुलाकात होती है, उन्होंने किया। लेकिन कौन बड़ी बात? विपक्ष में तो इस बात को कहा जा रहा है कि हो सकता है खिचड़ी के बाद एक बड़ा खेल हो जाए, खिचड़ी पक रहा है अंदरूनी तौर पे। भाई देखिए, अब विपक्ष के पास कोई एजेंडा है नहीं, तो अब इसी ढंग के बात करके कुछ चर्चा में लोग बने रहना चाहते हैं। हम आज भी विपक्ष के लोगों से अपील करेंगे वो सकारात्मक एजेंडे पर आवे, सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के लिए सोचें। अगर रूलिंग पार्टी विकास कर रही है तो उन लोगों को समर्थन करना चाहिए, सकारात्मक समर्थन करना चाहिए। अच्छा, आपने विकास की बात कही, एक बात बताइए कि भाजपा, जेडीयू या पूरे आपके अलायंस की हम बात कर लें, तो आप लोगों के नज़र में विकास का मॉडल क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ रोड, सड़क, बिजली यही होना चाहिए कि इंडस्ट्री भी होनी चाहिए, बेरोजगारी भी दूर होनी चाहिए, जो पलायन हो रहा है उसको भी रुकना चाहिए? देखिए ऐसा है, देश के आज़ादी के बाद भी जब कांग्रेस की हुकूमत रही बिहार में लंबा समय तक, मैंने कही यूं कहिएगा कि 90 तक घुमा फिराकर कांग्रेस के हाथों में ही बिहार की सत्ता रही। कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, जब संविध सरकार बनी थी 65-67 में, या बीच में 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी भी मुख्यमंत्री हो गए, और 90 के से लेकर के और 2005 तक लालू जी और उनका परिवार रहा। तो उस समय भी देखिएगा बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में था। जो बहुत सारे जो देश के जो राज्य थे, खास करके जो पश्चिमी, हाँ, थोड़ा वो develop है। डेवलप थे, या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये हम लोगों से पहले से ही डेवलप। साउथ को छोड़ दीजिए। साउथ को छोड़ दीजिए। तो काऊ बेल्ट में सबसे अगर पिछड़ा राज्य रहा है तो बिहार ही रहा है। ठीक है। और वहां से नीतीश जी ने अपनी यात्रा शुरू की। जब बिहारी कहलाना मतलब अपमान की बात हुआ करती थी, जब कभी भी बिहार के लोग अपने सूबे से बाहर जाते थे तो बिहारी बिहारी कह करके लोगों को अपमानित किया जाता था, एक गाली बन गया हाँ था। गाली बन गया था। लेकिन आज बिहारी कहलाना गर्व की बात है। कुछ देखिएगा, बड़ी गुणात्मक परिवर्तन हुआ है बिहार में, इसको बहुत कम लोग देख पा रहे हैं।
जिस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर न हो उस राज्य का विकास कभी भी न हुआ है न होगा। तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। औद्योगिक विकास के लिए भी सबसे जरूरी होता है कि वहाँ पे बेहतर सड़कें हों और 24 घंटा बिजली की व्यवस्था हो। सिर्फ बाहर से बिजली आयात न की जाए बल्कि बिजली का उत्पादन भी किया जाए। ये दोनों काम बिहार में हुआ। सड़कें भी बनी, बढ़िया सड़कें बनी बिहार में, चौड़ी सड़कें बनी और बिजली की भी व्यवस्था होगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। 20 साल हो गया। हाँ भाई, 20। 21वें साल में आप लोग जा रहे हाँ हैं। हाँ, जी जी। तो उसके बाद ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। 2 दशक कोई बड़ा नहीं होता। उसके पहले कितना हुआ वो छोड़ दीजिए, नहीं, पहले नहीं, नहीं, पहले आपको की 20 बात साल नहीं। मौका इसीलिए नहीं दिया जनता ने। जी, तो 20 साल किसी को 40 साल मौका दिया था। छोड़ दीजिए, आप नहीं, अपनी नहीं, बात कीजिए। हम अपनी बात कर रहे हैं। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, अब औद्योगिक विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा कि ये जो नई पारी की जो शुरुआत हुई है जो एनडीए की, इसमें बड़ी बड़ी पूंजी बिहार में आने वाली है। निवेशक आएंगे, देसी पूंजी भी आएगी और बाहर की भी पूंजी आएगी। आपने पूंजी की बात बार बार की, तो मुझे याद है कि 2017 में जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था इसी जगह पे, तो आपने कहा था कि ये पूरा देश जो है कि पूंजीवाद के दौर से गुजर रहा है और कहीं ना कहीं राजनीति यहाँ गौन होती जा रही है। तो ये पूंजीवाद का खेल बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई बड़ा उद्योगी मतलब परिवार या उद्योग घराना क्यों नहीं आ पा रहा है? क्या वजह हो सकती है? देखिए, जब हम पूंजीवाद की बात वो कह रहे थे तो उसका संदर्भ दूसरा था। हमको ठीक ठीक अपने इंटरव्यू के बारे में याद है। वो समाजवाद और पूंजीवाद के डिफरेंसेस को मैंने उस समय रेखांकित किया था। ठीक है, अब हम औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं तो इसका संदर्भ दूसरा है। हम ये कह रहे हैं कि अब बुनियादी संरचनात्मक ढांचा का निर्माण हो गया और यहाँ से बिहार को एक नई छलांग लगानी है। उसके लिए जो भी जमीन थी वो सब जमीन तैयार हो चुकी है। आने वाले दिनों में यहाँ पूंजी आएगी। पूंजी किस लिए आएगी? कोई व्यापार करने के लिए पूंजी नहीं आएगी। निवेश का मतलब ही होता है औद्योगिकरण, और इसके लिए बिहार सरकार ने 7-8 पॉइंट पर चिन्हित भी कर लिया है, जिसमें एक सिवान भी है, मैरवा भी है। आप देखिए कि जमीन की अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो रही है, प्रक्रिया उसकी शुरू हो चुकी है। और जैसे ही हो जाएगा, मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, ये जो 5 वर्ष का टेन्योर है, आज आपको दिखने लगेगा कि जो शुगर फैक्ट्रियां भी पहले से बंद पड़ी है, अभी कैबिनेट से ने डिसीजन लिया कि 25 शुगर फैक्ट्री को हम बिहार में चालू करेंगे। तो शुगर फैक्ट्री जैसे चालू की तो कुछ और चीज भी बनेंगे, अन्य उद्योग भी बैठेंगे। लेकिन बिहार में जो संभावना हमें दिखती है, हम कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन जितना हम चीजों को समझता हूं, यहाँ कृषि पर आधारित छोटे मझोले किस्म के उद्योग जरूर यहाँ पर बैठना चाहिए। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मौजूद चाहिए। ये हो नहीं रहा है। होगा। अब उसी के लिए तो जमीन तैयार होगी, होगा भी आने वाले। अभी हमको याद है कि इससे पहले जो यहाँ के राजद के एमएलसी हैं विनोद जायसवाल जी, तो चुनावी दौर में उन्होंने कई बार कहा, हमारे ही चैनल पे उन्होंने कहा था कि जब हम जीत जाएंगे तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाएंगे। चूंकि एक बड़े उद्योगपति भी हैं वो, लेकिन वो भी चीज आज सिर्फ सपना है। आप लोगों की भी सरकार लगभग देखा जाए तो 20 सालों से हो गई, आप लोगों ने भी सिर्फ सपना दिखाया। देखिए, हॉस्पिटल बन जाना, ये हम विकास की बात नहीं कर रही है, मेरी मूलभूत सुविधाएं हम चाहिए, ये मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं। लेकिन आज भी सिवान में जो भी सूता फैक्ट्री था या फिर चीनी मिल था, मीठा मिल था, जो भी चीज था, वो बंद हो चुका है। सर, आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए, आपने क्या कुछ प्रयास किया है इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोग किसी एमपी को और एमएलए को केंद्रित करते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। मैं उस नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखता हूँ। ये सब कुछ निर्भर करता है सरकार की पॉलिसी पर कि औद्योगिक विकास होगा कि नहीं होगा। अगर सरकार की योजना नहीं है, कोई एमपी एमएलए अपनी ताकत से औद्योगिक विकास नहीं कर सकते हैं। एक छोटा मोटा भी कल कारखाना नहीं खोल सकते हैं। हाल के दिनों में जो बिहार सरकार की जो दिशा जो है, ये ले चुकी है बिहार सरकार कि हमें बिहार को औद्योगिक विकास की तरफ ले जाना है। इसी संदर्भ में मैंने कहा कि अब बिहार में जो कृषि पर आधारित छोटे मझोले किस्म के उद्योग अब लगेंगे। तो इसका मतलब दूसरी बात, नहीं, एक मेरे दिमाग से उतर जाएगा। तो इसका मतलब कि अभी तक जनप्रतिनिधि झूठ बोलते आ रहे हैं, तब तो हम जीत जाएंगे तो ये कर लेंगे। नहीं, हमारी बात पूरी होने दीजिए। जिस फूड प्रोसेसिंग की बात आप कहे,
वो फूड प्रोसेसिंग का मामला भी वो कृषि से ही जुड़ा हुआ है और इसी की संभावना ज्यादा है। तो वो विनोद जायसवाल जी क्या कहेंगे, हमारी सरकार की दिशा है और आप देखेंगे 1-2 साल में आपको दिखने लगेगा सब कुछ। उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद नहीं है, सरकार ने दिशा ले रखी है, ये होना ही है। अगर नहीं होगा तो अगले चुनाव में हमसे पूछिएगा कि क्यों नहीं हुआ। 1.5 साल के आसपास आपका टेन्योर जी जी ने निकल गया और अभी नया सेशन शुरू है भाई बिहार मेरे सरकार के। टेन्योर की बात छोड़ दिए, हम बिहार सरकार की हम tenure डबल इंजन की बात कर कर रहे रहे हैं। हैं। ठीक है, डबल इंजन की सरकार में तो काम हो रहा है हाँ। और आगे भी होगा। उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल उम्मीद है, पूरा यकीन है, पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ बिहार औद्योगिक विकास की तरफ अब बढ़ेगा और छलांग लगाएगा। अब हमारे नए युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु के लोग बाहर माइग्रेट करने के नहीं लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, सुनिए, मजबूरी के तहत। सबसे ज्यादा जाइएगा केरला को भी विकसित प्रदेशों में लिया जाता है और केरला की बड़ी आबादी जो है गल्फ कंट्रियों में वो अलग चीज होगी, वो धंधा नहीं, करने के ठीक लिए है, जाते ठीक हैं, है, लोग- मजबूरी में नहीं जाते। ना ना, तो यहाँ भी मजबूरी में लोग नहीं जाएंगे, धंधा करने के लिए जाएंगे, लेकिन सारी बेरोजगारी की जो समस्या है उसका भी औद्योगिकरण के जरिए हल होगा। अब उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल उम्मीद कीजिए, होना ही है। अच्छा, सरकार में कोई मामला चल रहा है, वो बदले बदले का नहीं ना? सरकार में क्या मामला चल रहा कहा जा रहा है कि हो सकता है कहीं पलटी मार दें फिर आप लोग नहीं, काहे पलटी मारेंगे भाई? नीतीश जी को लेकर। नहीं नहीं, सब ठीक ठाक है, बिल्कुल सब ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बिल्कुल इस बार का जो इंटरव्यू रहा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज इसलिए कहा गया कि जिस तरीके से पूर्व विधायक ने इस बात को कहा कि इस बार उम्मीद की जा सकती है कि जो ये नया सेशन शुरू हो रहा है बिहार सरकार की, जो कि 2026 का मतलब एक नया साल शुरू हो रहा है, इस नए साल में युवाओं को एक नई उम्मीद की किरण इन्होंने जगाने का जो प्रयास किया है, अब देखना है कि इसमें ये सरकार कितना कुछ सफल होती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, समय समय पे हम लोग बात भी करते रहते हैं, लेकिन जो उम्मीदों का एक तरह से किरण ये लोग दिखाते हैं, अब उसमें क्या कुछ आप कह सकते हैं? फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आगे खबर के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।